हेलो गाइस, आज की जो वीडियो है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी एडमिशन 2023 के ऊपर है। जो स्टूडेंट्स बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आपको कौन कौन से एग्ज़ाम सीयूटी के अंदर देकर आने हैं। आप अगर सीयूटी के अंदर गलत एग्ज़ाम देकर आ जाओगे और फिर जब आप ड्यू के पोर्टल पर अप्लाई करते हो तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा, एडमिशन आपका रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस वजह से आपको ध्यान में रखना है कि सीयूटी के अंदर एग्ज़ाम आप लोग सही देकर आओ, ठीक है। तो यहाँ मैं बात करने वाला हूँ, यहाँ पे सबसे पहले सीट्स कितनी हैं, कॉलेजेस ड्यू के कौन कौन से हैं जहाँ पे बीकॉम ऑनर्स अवेलेबल है, कोर्स करवाया जाता है। और यहाँ पे एक और है ये चीज़, सीयूटी में गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देने पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में नहीं होगा, एडमिशन आएगा यहाँ पे, ठीक है, एडमिशन। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ, ये जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट फॉर एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, ठीक है। बेसिकली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला पॉइंट ये लिखा हुआ है कि आप जिस भी कोर्स के लिए अप्लाई करो एटलीस्ट एक लैंग्वेज तो कंपलसरी है आपको देना, और वो लैंग्वेज जो है आप लोग क्लास 12 में पढ़ी होनी चाहिए, कंपलसरी है, ये भी चीज़ ध्यान रखो। अब फॉर एग्जांपल आप लोगों को हिंदी का एग्ज़ाम है देना है सीयूटी के अंदर, तो आप लोगों के पास अगर सीयूटी के अंदर आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हो तो ये क्लास 12 में भी होना चाहिए आपके पास हिंदी। अगर आप उर्दू का एग्ज़ाम दे रहे हो या स्पेनिश या संस्कृत का, तो ये सब्जेक्ट आपके पास लैंग्वेज सब्जेक्ट क्लास 12 में भी होना चाहिए, ये लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हो। और बाकी यहाँ पे दूसरा पॉइंट इन्होंने बेसिकली ये लिखा है, आप जो भी सब्जेक्ट देकर आओगे वो सीयूटी में जो भी सब्जेक्ट देकर आ रहे हो वो क्लास 12 में होना चाहिए। देखो काफ़ी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे पॉलिटिकल का एग्ज़ाम देकर आ गए या हिस्ट्री का एग्ज़ाम देकर आ गए। अब एक चीज़ और है, यहाँ पे एक कन्फ्यूज़न भी आ सकती है आप लोगों को। मैं एक क्या एग्जांपल दे रहा हूँ, स्टूडेंट्स क्या हैं जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं, साइंस कोर्सेज के, बीए आपने साइंस पढ़ी थी, पीसीएम ली थी। अब काफ़ी स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूज़न होती है उन्हें कि जैसे अब मुझे कॉमर्स में जाना है, बीकॉम में जाना है, तो क्या मुझे मैथ का एग्ज़ाम देना है या नहीं देना है ना। तो ये चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, बिल्कुल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सही से बताऊंगा, ठीक है। तो हमारे दो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए, ठीक है। पहला पॉइंट है लैंग्वेज, आप जो भी लैंग्वेज दे रहे हो वो लैंग्वेज अपने क्लास 12 में पढ़ी होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये है, आप जो सीयूटी के अंदर एग्ज़ाम देकर आओगे वो सब्जेक्ट आपने क्लास 12 में होना चाहिए और वो उस सब्जेक्ट में आप पास होने चाहिए। बेसिकली अभी देखो एनटी आपसे कुछ नहीं कहेगा, आप लोग 10 एग्ज़ाम देकर आ सकते हो, लेकिन जब ड्यू के पोर्टल पर अप्लाई करोगे आप, जब सीयूटी का रिजल्ट आ जाता है उसके बाद अप्लाई करते हैं, ये अप्लाई करते हैं हम जुलाई में। जब आप जुलाई में अप्लाई करोगे तो आप अगर गलत सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देकर आ गए सीयूटी के अंदर, तो आपका जो है एग्ज़ाम जो मतलब आपका जो एप्लीकेशन है यानी आपका एडमिशन जो है रिजेक्ट कर दिया जाएगा ड्यू की तरफ से। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ सीयूटी के अंदर एग्ज़ाम सही देकर आओ, अदरवाइज़ आपका कहीं एडमिशन कैंसिल ना हो जाए। क्योंकि लास्ट ईयर यही चीज़ें हुई थी। तो दो पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट बेसिकली आप लोगों को ये बताया, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आपको चूज़ करने हैं, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और बता रखी है, जनरल टेस्ट इज़ कंसिडर फॉर एडमिशन इन न्यूमेरस प्रोग्राम इन द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, कैंडिडेट मस्ट रेफर टू प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी फॉर डिटेल, ठीक है। ये मैं अभी आपको आगे बताता रहूँगा, ठीक है। बेसिकली ये प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी यहाँ पे है। एक चीज़ डीए ड्यू का यूजी का बुलेटिन है 2023 का, ठीक है, ऑलरेडी रिलीज़ हो चुका है, मैंने टेलीग्राम पर भेज रखा है। ये आपकी लिस्ट ए है। अभी आप लोगों को कन्फ्यूज़न होगी लिस्ट ए B1 B2 है क्या, अभी मैं बताता हूँ। ये लिस्ट ए है, इसमें टोटल जो है 33 लैंग्वेज है ड्यू की तरफ से, कि आप लोग 33 में से कोई सा भी एग्ज़ाम दे सकते हो, एक लैंग्वेज होनी चाहिए एटलीस्ट आपकी। मैं अभी बताता हूँ, B1 ये रहा और B2 ये रहा। अब ये लिस्ट है क्या, यहाँ पे समझ में आएगा अब आपको, अब ढंग से समझ में आएगा आपको। ये है प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी। आपके पास यहाँ पे दो कॉम्बिनेशन है, या तो आपको ऊपर वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करना है या तो आपको नीचे वाला कॉम्बिनेशन फॉलो करना है। अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है एटलीस्ट आपके पास एक लैंग्वेज आपको देनी है। देखो लैंग्वेज तो आपको कंपलसरी है देना। अगर आप हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे हो सीयूटी के अंदर, तो वो सब्जेक्ट जो है हिंदी आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ी होनी चाहिए। आप अगर स्पेनिश का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, स्पेनिश सब्जेक्ट आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए। आप इंग्लिश का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो, इंग्लिश सब्जेक्ट भी आपके पास क्लास 12 में होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखो। तो एटलीस्ट हमें एक लैंग्वेज तो देनी है, ये दोनों कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पे एक और चीज़ है, एक है मैथमेटिक्स आपको देनी पड़ेगी या अप्लाइड मैथमेटिक्स, ठीक है। मैथमेटिक्स दे दो, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट आपको देना पड़ेगा, ठीक है। एक हो गई लैंग्वेज हो गई, प्लस एक हो गई मैथमेटिक्स, तो मैथ आपकी कंपलसरी है। दूसरे कॉम्बिनेशन की बात करूँ मैं, अभी आगे ये वाला भी कॉम्बिनेशन अभी बताता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा है एक लैंग्वेज होनी चाहिए, दूसरा है अगर आपके पास क्लास 12 में मैथमेटिक्स नहीं थी, काफ़ी स्टूडेंट्स के पास मैथमेटिक्स नहीं होती क्लास 12 में, तो देखो भाई आप लोग क्या है अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम दे सकते हो क्लास 12 में।
अकाउंटेंसी आपके पास होना चाहिए या बुक कीपिंग करके सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अकाउंटेंसी या तो मैथमेटिक्स आपकी कंपलसरी है और अकाउंटेंसी, अब आपको इन दोनों में से कोई एक कॉम्बिनेशन फॉलो करना है। बाकी यहाँ पे मैं आगे बता देता हूँ। एनी टू सब्जेक्ट आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। देखो अब यहाँ पे इन्होंने बोला एनी टू सब्जेक्ट, यानी दो सब्जेक्ट आपको चूज करने हैं, शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1। एक सब्जेक्ट जो है आपका B1 से होना चाहिए और एक सब्जेक्ट आप B1 या B2 से ले सकते हो। देखो ये देखो आपकी लिस्ट B1 है और ये है आपकी B2। अब यहाँ पे बेसिकली है क्या, मैं बताता हूँ। कहाँ कह रखा है कि आपको एक लैंग्वेज जो है, मतलब एक डोमेन सब्जेक्ट आपको यहाँ से लेना है B1 से, और एक और डोमेन सब्जेक्ट लेना है, या तो B2 से ले लो या B1 से, ये आपके ऊपर है। यहाँ पे इन्होंने बाकायदा बता रखा है। देखो यहाँ पे अगर पहला कॉम्बिनेशन में इन्होंने बेसिकली बोला है एक लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लास 12 में सारे सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए जो भी आप सीयूटी के अंदर देकर आओगे, ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरा मैथमेटिक्स हो गया। तीसरा सब्जेक्ट है आपको एनी टू सब्जेक्ट, आपको दो सब्जेक्ट चूज़ करने हैं, ये आउट ऑफ विच एटलीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट B1 से। एक सब्जेक्ट जो आपका है B1 से ही होना चाहिए और एक और सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है जो B1 या B2 से आप चूज़ कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। अगर आपने B1 से चूज़ कर लिया तो B2 से भी चूज़ कर सकते हो या B1 से भी चूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आपके टोटल हो गए 4 सब्जेक्ट आपको देकर आने हैं सीयूटी के अंदर। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरा कॉम्बिनेशन दोबारा से बता देता हूँ। दूसरा कॉम्बिनेशन भी आप लोगों को एक लैंग्वेज देनी है, एक अकाउंटेंसी सब्जेक्ट देना है, और यहाँ पे फिर वही सेम चीज़ है, दो सब्जेक्ट आपको कहाँ से लेने हैं। एक सब्जेक्ट आपका B1 से होना ही चाहिए, वो कंपलसरी है, और एक सब्जेक्ट आप लोग या तो B1 लिस्ट से ले लो या B2 से। ये लिस्ट आपको मैंने यहाँ प्रोवाइड कर रखी है। लेने का मतलब ये है आपको सीयूटी के अंदर एग्ज़ाम देना है, ठीक है। अगर आपके पास तो पोल साइंस का एग्ज़ाम देकर आ जाओ। बायोलॉजी ये थी 12th में, बायोलॉजी दे देना। बिजनेस स्टडी थी, बिजनेस स्टडी का एग्ज़ाम दे देना। आपके पास ज्योग्राफी थी या जियोलॉजी थी, ज्योग्राफी का एग्ज़ाम देकर आ जाओ B1 से, ठीक है। तो आपको इस तरीके से देखना है। अब बी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कॉम्बिनेशन की मैंने बात कर ली, ठीक है। अकाउंटेंसी या तो दे दो या मैथमेटिक कंपलसरी सब्जेक्ट है अगर आप पहला कॉम्बिनेशन फॉलो करोगे। दूसरे कॉम्बिनेशन में अकाउंटेंसी कंपलसरी है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखो। और ये सब्जेक्ट आपकी क्लास 12 में पढ़े होने चाहिए, ये चीज़ भी ध्यान रखना। अब यहाँ पे ऑफर्ड बाय कॉलेजेस, कितने कॉलेजेस हैं जहाँ बीकॉम ऑनर्स करवाई जाती है, तो टोटल 55 कॉलेजेस हैं। आप लोग लिस्ट चेकआउट कर सकते हो, यहाँ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखी है लिस्ट पूरी अच्छे से, और यहाँ पे मैंने बता भी रखा किसके लिए कितनी सीट्स अवेलेबल है, और ये बेकायदा यूजी के बुलेटिन में भी लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे जैसे 60 सीट हैं, 70 सीटें हैं, किस किस के अंदर कितनी सीट हैं। यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज के अंदर 63 सीटें, 63 सीट्स हैं। किस कॉलेज में? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कॉलेज में। देशबंधु कॉलेज में 31 सीट्स हैं जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी के लिए 21 सीट्स हैं, ठीक है। वैसे तो टोटल यूजी के अंदर 78 कॉलेजेस आते हैं, यहाँ पे जो है 55 कॉलेजेस हैं जहाँ पे बीकॉम ऑनर्स आपको करवाया जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कॉम्बिनेशन वगैरह आपको कौन कौन से एग्ज़ाम सीयूटी के अंदर देकर आने हैं। और बाकी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है ना। और एक और चीज़ मैं यहाँ बोलना चाहता हूँ, आप लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट जाकर चेकआउट कर सकते हो, वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो ज़रूर आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है जब DU में एडमिशन लेते हो। और बाकी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझसे इंस्टा पर पूछ सकते हो, ठीक है।